हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं, हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। और भारतीय संविधान में हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत की बुक से। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत की बुक से हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और आगे हम लोग अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे इसको, भारतीय संविधान को। तो चलो चालू करते हैं। ये जो तीसरा पार्ट था उसका कुछ बचा हुआ हिस्सा है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा विषय है, किस भाग में है। ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको हम जानेंगे। ठीक है, भाग और विषय। तो आपको पता है भाग एक में क्या है। भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग दो में क्या है, नागरिकता है। और आपको बता दूं, भाग एक अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग दो में नागरिकता के बारे में बताया गया है और नागरिकता 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। और भाग तीन में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है और मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। ठीक है, और भाग चार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है जो 36 से 51 तक है। ठीक है, और फिर भाग पाँच के बारे में बताया गया है जो भाग 4 ए है। और भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य बताया गया है जो मौलिक कर्तव्य 51 ए में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर संघ सरकार के पाँच में क्या बताया है, संघ सरकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, संघ सरकार के बारे में। और संघ सरकार में ये सब कुछ है। बस अभी इतना जानो कि संघ सरकार में क्या क्या आता है। आपको पता है संघ सरकार में कार्यपालिका आता है, संसद आता है, राष्ट्रपति आता है, तो इनका अलग अलग सबका वर्णन है। ठीक है, फिर भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। और इसमें राज्य सरकार का कार्यपालिका हुआ, विधानमंडल हुआ, राज्यपाल की शक्तियाँ हुई, ये सब बताई गई हैं। सिर्फ आपको याद रखना है भाग और भाग में क्या बताया गया है। फिर भाग 7 है। आपको पता है अ, भाग 7 निश्चित है। भाग 7 को अब हटा दिया गया है 1951 से संविधान से भाग 7 को हटा दिया गया है। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, मतलब जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, उनके बारे में भाग 8 में बताया गया है। फिर भाग 9 में क्या बताया गया है, पंचायत के बारे में बताया गया है। फिर भाग 9 का नगर पालिका के बारे में बताया गया है। भाग 9 खा सहकारी समिति के बारे में बताया गया है। और फिर भाग हम बात करते हैं 10। और भाग 10 में क्या बताया गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। भाग 11 में बताया गया है संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, फिर भाग 12 में बताया गया है वित्त, संपत्ति और संविदाएं। ठीक है, वित्त के बारे में बताया गया है भाग 12 में, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भाग 13 में बताया गया है व्यापार के बारे में, व्यापार और वाणिज्य के बारे में। फिर भाग 14 के बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है, संघ और राज्यों की सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन 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 सेवाएं, ये बताए गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ भाग 15 में बताया गया है निर्वाचन के बारे में बताया गया है भाग 15 में। और भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बताया गया है। भाग 17 में राजभाषा, आपको पता है भाषा हमारे संविधान भाग 17 में बताया गया है। ठीक है, और फिर भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है भाग 18 में। और भाग 19 में कुछ नहीं है। भाग 20 में क्या है, संविधान का संशोधन बताया गया है भाग 20 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ देख रहे हो आप कि भाग 22 ही है, लेकिन आप देखो कि 4 ए आप जुड़ा है, तो 4 ए भी तो एक भाग है, और 9 ए भी तो एक भाग है, और 9 बी तो भी ये भाग है, 14 ए भी, ये सब भाग जो है एक्स्ट्रा हैं, इसलिए 25 भाग बोला जाता है। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं, हम अनुसूची पढ़ते हैं कि अनुसूची में क्या बताया गया है। जो हमारा अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है, तो हम उसको जानेंगे डिटेल से कि हमारे अनुसूची में क्या बताया गया है। अब देखो, प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है। प्रथम अनुसूची में बताया गया है राज्यों के नाम और उसके न्यायिक क्षेत्र बताए गए हैं, संघ राज्य क्षेत्र और उसकी सीमाएं, ये पहली अनुसूची में। अच्छा, दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है, दूसरी अनुसूची में बताया गया है कि जो इनके वेतन और भत्ते, जो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा अध्यक्ष, जो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, उनके वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है दूसरे अनुसूची में। ठीक है, भाग नहीं, तीसरी अनुसूची में। और फिर हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची में इनके मतलब प्रतिज्ञान, जो शपथ लेते हैं, उनके बारे में बताया गया है। ये लोग हैं जो शपथ ग्रहण करते हैं, संवैधानिक लोग हैं। ठीक है, फिर चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है, चौथी अनुसूची में बताया गया है राज्य और केंद्रों के बीच
राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है, राज्य और केंद्रों के बीच, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा में सीटों का बंटवारा बताया गया है। 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में प्रावधान है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के क्षेत्रों के जो जनजातीय हैं उनके लिए कुछ प्राविधान है। और 7वीं अनुसूची में आपको पता है, 7वीं अनुसूची में जो बताया गया है ये संघ सूची, ठीक है, संघ, इसमें 3 सूचियां हैं और 3 सूचियों के माध्यम से इसको बताया गया है। जैसे आप देखो संघ सूची, संघ सूची में क्या था? पहले 97 विषय थे लेकिन अब 100 विषय हैं, ठीक है, हालांकि हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, अभी आप इतना जानो। फिर बात करता है राज्य सूची। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे लेकिन अब 61 विषय हैं। समवर्ती सूची पहले 47 थे लेकिन अब कितने हैं? अब 52 विषय हैं। तो ये बताया गया है 7वीं अनुसूची में। फिर हम बात करें अगर 8वीं अनुसूची में, तो आप 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है, ठीक है, किसके? भाषा के बारे में। और आपको बता दूं, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें सिर्फ 14 भाषा थी, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ तो उसमें सिर्फ 14 भाषा थी, लेकिन आज वर्तमान में उसमें 22 भाषाएं हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन भाषाएं नए नए जोड़े गए, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो, आप देखो सिंधी भाषा, ये सिंधी भाषा 15वां भाषा जोड़ा गया जब हमारे संविधान में सिंधी भाषा, ये 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और जोड़ा गया। फिर ये 4 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। कब जोड़े गए? ये 92वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है, जोड़ा गया। और फिर इसमें जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ, तो ये जोड़ा गया, ठीक है। और फिर 2011 में उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया, ठीक है, उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। तो ये सब हुआ था। फिर हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची में। आपको पता है 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, इसको जोड़ा गया। और फिर 11वां अनुसूची, आपको पता है 11वीं अनुसूची ये 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया और इसमें 1992 में, ठीक है, और इसमें 29 विषय हैं। फिर अगर हम बात करें 12वीं अनुसूची, तो इसमें 18 विषय हैं और ये 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया 1992 से, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि कौन सा संविधान हमारे संविधान में जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो चलो हम पहले देखते हैं कि ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या लिया गया। तो ब्रिटेन से हमारे संविधान में लिया गया बीएससी है। बीएससी आप याद करने का एक तरीका है, संसदीय शासन, विधि का शासन और एकल नागरिकता। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन, विधि का शासन और एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। अब अगर हम देखें तो ये वाला अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये इतना, ये अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, न्यायपालिका की सर्वोच्चता लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर अगर हम बात करें, फिर इधर आता है नीति आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से हम याद करते हैं आयत नीति 12, मतलब राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनयन करते हैं वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें कनाडा के संविधान से, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की जो पद है, राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया यहाँ लिख देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के संविधान संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, और समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर वहीं हम बात करें कि रूस के संविधान से, तो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना की स्वतंत्रता और गणतंत्रात्मक, ये दोनों चीज़ें फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया ये लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये लिया गया है, ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये थे जो हमारे संविधान के स्रोत हैं, जो कहाँ से कैसे लिए गए हैं। और आपको पता है सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रभाव है 1935 अधिनियम संविधान से पड़ा है, जो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपको पूछता है तो वहीं से लिया गया है।
बस दोस्त, आज के लिए इतना ही। अब हम आगे हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, और तब तक आप अपनी पढ़ाई करो, फिर अगले मिलते हैं। थैंक यू।